का जहां कांग्रेस की सक्रिय महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की गला घोटकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उसका शव सूटकेस में बंद हालत में सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड किनारे मिला। हिमानी कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही थी। कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस की सक्रिय महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। शनिवार सुबह उसका शव सूटकेस में बंद हालत में सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड किनारे मिला है। हिमानी कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही थी। शनिवार सुबह करीब 11 बजे सांपला बाईपास नेशनल हाईवे 9 पर बस स्टैंड के पास एक काले रंग के नए सूटकेस में युवती का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाया गया है। युवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, गले में काले रंग की चुन्नी थी, शरीर पर सफेद टॉप और लाल रंग की पैंट थी। इस बीच रोहतक के विधायक बीबी बत्रा को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने युवती की पहचान हिमानी नरवाल के रूप में की है। बीबी बत्रा ने कहा कि ये मेरे संज्ञान में आया है, एक शव मिला है और मुझे बताया गया कि वह हमारी कार्यकर्ताओं में से एक है। पुलिस को इसकी जाँच करनी चाहिए। इस मामले में SIT का गठन किया जाना चाहिए। मेरे संज्ञान में ये आया है कि एक शव सांपला में संदूक के अंदर मिला है और बाद में इस बात की भी शिनाख्त एक पत्रकार साथी का भी फोन आया था कि वो हिमानी नरवाल है। वो हमारी बहुत अच्छी वर्कर थी, बहुत एक्टिव वर्कर थी और जो जनज्ञ ये अपराध हुआ है ये बहुत निंदनीय है। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने बेटे की हुई हत्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ली है, इस वजह से उसने कुछ दुश्मन बना लिए थे। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। 28 फरवरी को वे घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। मेरी बेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा से बहुत करीब थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फोन किया था लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं किया गया। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। मतलब कि आपको कब पता चला इस बारे में, क्या कब पता चला, कैसे जाना? ये मोबाइल नीचे कर लो ना, हमें वो आईडी नीचे करवाओ ना। 3 बजे पता चला। सर जी मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। न्याय मिलना चाहिए। वहीं इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। इस घटना की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी हो, अगर वह दोषी है, चाहे पार्टी में कोई हो या बाहर का, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गए हुए हैं, जब अभी मोर्चरी में है बॉडी, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता गए हुए हैं, विधायक के साथी गए हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था तो उनके घर जाते ही विधायक हमारे जो वहाँ से लोकल विधायक हैं भारत भूषण बत्रा जी, वो जाएंगे, उनके संपर्क में। मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं आया, लेकिन वहाँ करते हमारे कार्यकर्ता जब भी संपर्क करते वो वही है। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? नहीं। कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला नहीं, अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जाँच होगी, मतलब जाँच की मांग की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। गौरतलब है, हिमानी रोहतक छोड़कर कई साल से दिल्ली में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से वे रोहतक के विजयनगर में अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। हिमानी के बड़े भाई की करीब 12 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसकी माँ, उसके छोटे भाई और उसे लेकर दिल्ली आ गई थी, लेकिन करीब 4 से 5 महीने से वह रोहतक में अकेली रह रही थी। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरे खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।